किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला और आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में हम आपको बताएंगे देश भर के तमाम राज्यों में बदलते हुए मौसम का हाल कैसा रहने वाला है, कहां बरसात होगी, कहां वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम। लेकिन शुरुआत करेंगे मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरों से। मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात पूर्वोत्तर राज्यों की, जिसमें अरुणाचल प्रदेश को लेकर बात करें। कुछ हिस्सों में भारी बरसात का अंदेशा लगाया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बरसात को लेकर संकेत जारी किए गए हैं। हरियाणा की बात करें, कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने का आसार है, तो हरियाणा में भी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। राजधानी दिल्ली की बात करें, कहीं कहीं गरज और चमक के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। दिल्ली में भी तेज हवाओं को लेकर संकेत जारी किए गए हैं। बात करें केरल की, कुछ जगह भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। केरल के मौसम में भी बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। मौसम के लिहाज से बड़ी खबर है। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं, कहीं कहीं भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। तमिलनाडु के कई हिस्सों में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चलेंगी, ये ऐसे संकेत जारी किए गए हैं। तो मौसम के लिहाज से ये 5 बड़ी खबरें हुई। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में, रुक करते हैं अपने अगले सेगमेंट का, जिसमें आपको बताएंगे मौसम अलर्ट के बारे में क्या कुछ जानकारी है। और ये जानकारी लेने के लिए रुक करते हैं अपने एआई एंकर भूमि की तरफ। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं और ओले गिरने की संभावना है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तटीय कर्नाटक में कहीं कहीं गर्म और आर्द्र मौसम बना रह सकता है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। तो अपने क्षेत्र में बदलते हुए मौसम पर नजर बना के रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और रुक करते हैं अपने अगले सेगमेंट का, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि देश के तमाम राज्यों में बरसात को लेकर क्या कुछ संभावना है। यानी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर कहां ज्यादा बारिश हो सकती है, कहां कम बरसात होगी और कहां कोई मौसम में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। ये सारी जानकारी आपको देंगे मौसम पूर्वानुमान के जरिए। शुरुआत करते हैं, मेरे पीछे आप बात का नक्शा देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया है। जान लेते हैं क्या कुछ संकेत जारी किए गए तमाम राज्यों को लेकर। लद्दाख ले, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भी कुछ हिस्सों में बरसात देखने को मिल सकती है। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो इन तमाम क्षेत्रों के अंदर बरसात को लेकर संकेत जारी किए गए हैं कि आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर कहीं कहीं बारिश आपको इन तमाम क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, अरुणाचल प्रदेश में अधिकतर जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय कहीं कहीं बरसात देखने को मिलेगी। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड में कहीं कहीं बरसात देखने को मिलेगी। कांगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात करें, फिलहाल बरसात के कोई संकेत यहां पर जारी नहीं किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। पूर्वोत्तर के तमाम क्षेत्रों में मौसम का हाल इस प्रकार से आपको देखने को मिल सकता है। दक्षिण भारत की बात करते हैं, केरल के अंदर अधिकतर जगह बरसात आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, तमिलनाडु की बात करें, यहां पर भी आपको अधिकतर जगह बरसात देखने को कहीं कहीं बरसात देखने को मिल सकती है। वहीं बात करें तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक की, तो यहां पर फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं है। मैदानी भाग के बाद नजर डालते हैं तो पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहां पर कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। लेकिन कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात की बात करें, फिलहाल कोई बरसात के संकेत नहीं है। पूर्वी राजस्थान में बरसात के कोई संकेत नहीं है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में बरसात कहीं कहीं देखने को मिलेगी। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पर फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं है। बात करते हैं मौसम की चाल की। पिछले 24 घंटे में मौसम कैसा दर्ज किया गया तमाम राज्यों में। लद्दाख की बात करें, कई जगहों पर गरज चमक के साथ बरसात हुई है, कुछ जगहों पर तेज हवाएं चली हैं, कहीं कहीं बर्फबारी हुई है। ले, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी मौसम इस प्रकार से कहीं पर तेज हवाएं चली हैं, बर्फबारी दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह बर्फबारी हुई है, कुछ जगह तेज हवाएं चली हैं, बरसात दर्ज की गई है। पंजाब, उत्तराखंड की बात करें, यहां पर भी कुछ जगह पर तेज हवाएं चली हैं, बरसात दर्ज की गई है, बर्फबारी हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। हरियाणा की बात करते हैं तो यहां पर भी कई हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें,
अरुणाचल प्रदेश के लगभग कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे के लिहाज से मौसम ऐसा रहा है। असम और मेघालय की बात करें तो यहाँ पर भी कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। दक्षिण भारत की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु के कई हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। केरल के भी कई हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। तटीय कर्नाटक की बात करें तो कई जगहों पर तेज हवाएं चली हैं। पिछले 24 घंटे को लेकर दक्षिण भारत के इन राज्यों में इस प्रकार से मौसम में बदलाव देखने को मिला है। कोंकण गोवा की बात करें, कुछ जगहों पर काफी गर्म भरा दिन देखने को मिला, उमस भरा दिन देखने को मिला और कुछ जगहों पर काफी तेज हवाएं चलती हुई दिखाई पड़ी हैं। तो इस प्रकार से पिछले 24 घंटे में मौसम भारत के तमाम राज्यों में देखा गया है। इसके अलावा भी कई अहम जानकारियां जो आपसे हम साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले यहां लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। Hi, I am Ravi, driving my CNG auto for many years. Happy with the mileage I get with this. Hi, I'm Rajesh. I switched to compressed natural gas a few months back. CNG gives high performance at affordable cost and it is easily available. Plus, CNG is a non-polluting fuel thanks to its higher ignition temperature. Switch to CNG today. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। मारी पॉलिसी मारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। जन पॉलिसी जन कैयल। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। अपनी धरती को हमेशा हरा भरा रखना हमारे हाथ में ही है, इसलिए मैं अपने कार के लिए CBG ही पसंद करता हूँ। ये अपशिष्ट पदार्थों से बनी कंप्रेस्ड बायोगैस है। ये एक अत्यधिक कुशल रिन्यूएबल रिसोर्स है जिसने कार्बन उत्सर्जन को कम कर दिया है। कम कार्बन उत्सर्जन का अर्थ है ग्रह पर कम हानिकारक प्रभाव पड़ना। CBG का उपयोग करें, ये स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आप आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट का रुख करेंगे जिसमें हम जानकारी लेंगे कि देश में इस समय बदलते हुए मौसम के साथ बदलते हुए तापमान की क्या कुछ स्थिति है, कहां पर अधिकतम तापमान में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है और न्यूनतम तापमान में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। जानते हैं तापमान का हाल। शुरुआत करते हैं भारत के कई अहम राज्यों से, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित। न्यूनतम तापमान की बात करें 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में न्यूनतम तापमान की स्थिति यहां पर दर्ज की गई है। साथ ही अब बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश की इन तमाम राज्यों के अंदर न्यूनतम तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। तो सामान्य से ज़्यादा न्यूनतम तापमान यहाँ पर देखने को मिला है। साथ ही बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार में न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, जिसमें असम और मेघालय की स्थिति में क्या परिवर्तन देखने को मिला। न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। वहीं बात भीतरी उत्तर कर्नाटक और कोंकण गोवा की कर लें तो न्यूनतम तापमान यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान में बदलाव देखने को मिला। वहीं बात करें मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और कच्छ की, न्यूनतम तापमान यहाँ पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। तो न्यूनतम तापमान में बदलाव यहाँ पर देखने को मिला है। वहीं बात करें पंजाब, चंडीगढ़, पश्चिमी राजस्थान की, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में
दर्ज किया गया। इस प्रकार से न्यूनतम तापमान देखने को मिला। वहीं बात करें हरियाणा के नाहन की, जहां पर देश का सबसे कम तापमान इस समय दर्ज किया गया है 11.5 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे कम तापमान देखने को मिला। बात अधिकतम तापमान की कर लेते हैं। अब हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें तो अधिकतम तापमान की जो स्थिति निकल कर आई यहाँ पर वो 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की दर्ज की गई है। तो अधिकतम तापमान सामान्य से कम यहाँ पर देखने को मिला। बात पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान की करें तो अधिकतम तापमान में यहाँ पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। बदलाव लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान की बात करें 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में यहाँ पर अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। साथ ही बात दक्षिण भारत की करें, जिसमें पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल, तटीय कर्नाटक की बात कर लें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान की जो स्थिति रही वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में दर्ज की गई है। साथ ही अब बात करते हैं कोंकण गोवा की स्थिति को लेकर। यहाँ पर अधिकतम तापमान में 5.1 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में कोंकण और गोवा का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। वहीं बात करें गुजरात की और सौराष्ट्र, कच्छ, दमन और दीव की, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान का जो हाल रहा वो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का हाल यहाँ पर इस प्रकार से देखने को मिला। पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ पर 5.1 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में पूर्वी मध्य प्रदेश का अधिकतम तापमान देखने को मिला। बात करते हैं केरल के कन्नूर एयरपोर्ट की, जहां पर देश का सर्वाधिक तापमान इस समय का दर्ज किया गया है 39.8 डिग्री सेल्सियस के साथ देश का सर्वाधिक तापमान केरल के कन्नूर एयरपोर्ट पर इस समय दर्ज किया गया है। इसके साथ ही देश के बाकी बचे हुए हिस्सों में तापमान की स्थिति कैसी रही है, आइए एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। बदलते हुए तापमान की स्थिति देशभर के तमाम राज्यों में कैसी रही, इस सेगमेंट के जरिए हमने जानने की कोशिश की। आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पर कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी पर नजर डालेंगे। फिलहाल बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। Are you tired of filling fuel for your vehicle often? Switching to fuel-efficient driving is the only way out. Save fuel cost by predicting the traffic ahead of you so you can slow down by coasting. Maintain driving speed below 55 kilometers per hour. Use the right gear and clutch. Use air conditioning sparingly. Avoid idling your vehicle at red light. Drive smarter and fuel your savings. बुआई का टाइम है, कुछ पैसे देंगे? नए औजार लाने हैं, पैसे ब्याज से उठाने पड़ेंगे। खाद खरीदना है, कुछ पैसे मिलेंगे? कितना घायल होता था किसान का स्वाभिमान जब जब वो लेता था पैसे उधार। पर अब वो दौर नहीं। 6 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी सीधे किसान के बैंक खाते में डाल रहे हैं रुपए 6,000 पीएम किसान सम्मान निधि के। छोटे किसानों को पीएम किसान ने दी नई ऊर्जा। महिला किसानों की भी खेती में बढ़ी भागीदारी। बीज से बाजार तक किसान के साथ हर कदम खड़े रहे पीएम मोदी। एमएसपी पर ऐतिहासिक खरीद हुई। समय पर किफायती और पर्याप्त खाद मिलता रहा। देश का कृषि बजट कई गुना बढ़ा। पर ड्रॉप मोर क्रॉप से सूक्ष्म सिंचाई का विस्तार बढ़ा। सॉइल हेल्थ कार्ड बढ़े। अधिक पैदावार वाली बीज की किस्में बढ़ी। तभी तो आज किसान का साहस बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है। पीएम किसान के 6 वर्ष, किसानों का उत्कर्ष। आपकी रसोई का दिल एलपीजी गैस स्टोव है। मेरा आईएसआई और बीआईएस प्रमाणित एलपीजी स्टोव मेरे पसंदीदा भोजन को पकाने के लिए आवश्यक हीट का सोर्स है। मैं सुरक्षित रूप से और खुशी से खाना पकाने का आनंद ले सकती हूँ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में। आप रुक करते हैं अपने अगले सेगमेंट का, जिसमें आपको जानकारी देंगे देश के तमाम ऐसे राज्यों का जहां पर वायु गुणवत्ता में क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और इस जानकारी को लेने के लिए एक बार फिर से रुक करते हैं अपने एआई एंकर भूमि की तरफ। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, जहां गुणवत्ता सूचकांक 120 दर्ज किया गया। पुणे में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 134 दर्ज किया गया। मुंबई की वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 138 दर्ज किया गया। कोलकाता में भी हवा की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 132 दर्ज किया गया। हैदराबाद में वायु की गुणवत्ता अच्छी रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 94 दर्ज किया गया। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 170 दर्ज किया गया। बेंगलुरु में हवा अच्छी रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 77 दर्ज किया गया। पटना की वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही, जहां गुणवत्ता सूचकांक 186 दर्ज किया गया। लखनऊ में भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 198 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद भूमि। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं अगले सेगमेंट की, जिसमें आपको जानकारी देंगे हम देश भर के तमाम जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं वहां पर आने वाले 4 दिनों में मौसम का हाल कैसा रहेगा, वहां के तापमान में क्या कुछ तब्दीली देखने को मिलेगी। ये सारी जानकारी आपको हम देंगे ताकि आप आने वाले 4 दिनों के हिसाब से अपनी तैयारी कर सकें। तो शुरुआत करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की और जानते हैं क्या कुछ संकेत हैं आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की बात कर लेते हैं। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार 4 दिन मौसम एक समान के संकेत हैं। कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कई हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो 11 डिग्री सेल्सियस से लेकर 13 डिग्री सेल्सियस का हाल आपको अधिकतम तापमान का देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो -1 से लेकर 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास का हाल आपको न्यूनतम तापमान का देखने को मिल सकता है। श्रीनगर के भीतर आने वाले 4 दिनों के लिहाज से मौसम और तापमान में इस प्रकार से तब्दीली देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश के मनाली की बात करें, शनिवार, रविवार कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। सोमवार को कहीं कहीं बर्फबारी के संकेत हैं और मंगलवार को बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें 7 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस का हाल आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक का न्यूनतम तापमान आपको देख पाएंगे आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। और सोमवार, मंगलवार यहाँ बर्फबारी और बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। साथ ही बात कर लेते हैं उत्तराखंड के देहरादून की। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार 4 दिन मौसम एक समान के संकेत हैं। कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कई हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना भी बताई जा रही है। अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 9 डिग्री सेल्सियस से लेकर 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास का न्यूनतम तापमान आप देख पाएंगे आने वाले 4 दिनों के लिहाज से देहरादून के अंदर। और 4 दिन यहाँ पर मौसम एक समान के संकेत जारी किए गए हैं। बात उत्तर प्रदेश के लखनऊ की करते हैं। शनिवार को कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। रविवार, सोमवार, मंगलवार बाकी के 3 दिन मौसम साफ रहेगा, तेज धूप खिलने की संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से लखनऊ का आने वाले 4 दिनों के हिसाब से मौसम के संकेत हैं और तापमान में तब्दीली इस प्रकार से। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करते हैं। असम के सिलचर में मौसम कैसा रहेगा। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार 4 दिन मौसम एक समान, कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कई हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 16 से 17 डिग्री सेल्सियस का हाल आपको न्यूनतम तापमान का देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। तापमान और मौसम का हाल सिलचर के भीतर ऐसा रहने वाला है। इस प्रकार से आप अपनी तैयारियां कर सकते हैं। बात करें अब अरुणाचल प्रदेश के तवांग की। शनिवार को यहाँ पर कुछ हिस्सों में बर्फबारी के संकेत जारी किए गए हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार बाकी के 3 दिन मौसम में तब्दीली देखने को मिलेगी। कई हिस्सों के अंदर बरसात के संकेत जारी किए गए, यानी अधिकतर जगह पर बरसात आपको देखने को मिलेगी। अधिकतम तापमान की बात करें तो 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर 9 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान का हाल। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो -1 से लेकर -3 डिग्री सेल्सियस का हाल आपको न्यूनतम तापमान का देखने को मिल सकता है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। दक्षिण भारत चलते हैं, जहां तमिलनाडु के कन्याकुमारी की बात कर लें। शनिवार, रविवार कुछ हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की जाएगी, बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। सोमवार, मंगलवार मौसम में हल्की सी तब्दीली, कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कई हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना। अधिकतम तापमान की स्थिति 33 से 34 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिल सकती है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस का हाल आपको न्यूनतम तापमान में देखने को मिलेगा कन्याकुमारी के अंदर। लेकिन शनिवार, रविवार फिलहाल बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अब बात कर्नाटक के मैसूर की। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार 4 दिन मौसम एक समान के संकेत, कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कई हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना भी बताई जा रही है।
अधिकतम तापमान की स्थिति 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की बात करें 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास का हाल आपको न्यूनतम तापमान का देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के भीतर मैसूर के अंदर, और चारों दिन यहाँ बादल छाए रहने की संभावना है। कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप भी खिल सकती है। बात करते हैं गुजरात के अहमदाबाद की। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार चारों दिन मौसम साफ है, तेज धूप खिलने की संभावना है अहमदाबाद के भीतर। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें 36 से 37 डिग्री सेल्सियस का हाल आपको अधिकतम तापमान का देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। और न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 19 डिग्री सेल्सियस से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान आपको देखने को मिलेगा। लेकिन चारों दिन यहाँ पर मौसम साफ है, तेज धूप खिलने की संभावना है, आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। बात करें अब राजस्थान के जोधपुर की। शनिवार, रविवार, सोमवार शुरुआत के जो 3 दिन है मौसम एक समान के संकेत हैं। कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कई हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। मंगलवार को यहाँ पर मौसम में परिवर्तन है, मौसम साफ रहेगा, तेज धूप खिलने की संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान का हाल जोधपुर के अंदर 28 से 29 डिग्री सेल्सियस का आपको देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 16 डिग्री सेल्सियस से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस का हाल आपको न्यूनतम तापमान का देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। ये बात हुई पर्यटन पूर्वानुमान की। अब बात करते हैं अपने देश के अन्नदाता और किसान की और खेत में लगी हुई उन फसलों की, क्योंकि मौसम में तब्दीली हो रही है और ऐसे में फसलों की देखभाल करना बहुत जरूरी है। लेकिन किन बातों का आपको ध्यान रखना, आइए जान लेते हैं अपने एआई एंकर कृष के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम पंजाब और गुजरात में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए पंजाब के किसान टमाटर, मिर्च और बैंगन की तुड़ाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान भिंडी की भी तुड़ाई कर सकते हैं। पंजाब में अभी का मौसम प्याज की बुवाई के लिए अनुकूल है। प्याज की बुवाई से पहले किसान भाई बीजोपचार जरूर कर लें। पंजाब के किसान सरसों फसल की लगातार निगरानी करते रहें। सरसों की फसल में सफेद रथुआ रोग लगने का खतरा है। साथ ही सरसों की फसल में अभी एफिड के प्रकोप होने की संभावना है। सरसों की फसल में इन कीटों का प्रकोप दिखाई देने पर पौधे के संक्रमित हिस्से को नष्ट कर दें। पंजाब के किसान बारिश के पूर्वानुमान होने पर गेहूं की खेतों में सिंचाई न करें। साथ ही किसी भी प्रकार के उर्वरक का छिड़काव बारिश होने पर रोक दें। अभी का मौसम गेहूं की फसल में पीला रथुआ रोग के विकास के लिए अनुकूल है। किसान भाई गेहूं फसल की लगातार निगरानी करते रहें। बात करें गुजरात की तो यहाँ के किसान मूंगफली की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। मूंगफली की बुवाई से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। साथ ही गुजरात के किसान सरसों फसल की लगातार निगरानी करते रहें। बढ़ते तापमान के कारण सरसों की फसल में एफिड रोग का प्रकोप देखा जा सकता है। विशेषज्ञों की सलाह पर कीटनाशकों का छिड़काव करें। इसके अलावा तैयार सरसों फसल की कटाई कर सकते हैं। वहीं गुजरात में तैयार आलू फसल की खुदाई से पहले सिंचाई न करें। गुजरात के किसान ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। साथ ही यहाँ के किसान शाम के समय बैंगन की रोपाई करें। गुजरात के किसान टमाटर फसल की लगातार निगरानी करते रहें। अनुकूल मौसम की स्थिति के कारण टमाटर की फसल में झुलसा रोग की संभावना है। बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। और इन बातों के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी कुछ बातों का आप ध्यान रख सकते हैं अपनी खेती किसानी में। क्या है वो बातें, आइए जान लेते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे की वैज्ञानिक डॉक्टर जया धामी परिहार से, आइए जानते हैं। जम्मू और कश्मीर में गेहूं, सरसों, चना, मसूर एवं सब्जियों के खेतों से अतिरिक्त वर्षा जल निकासी की व्यवस्था करें। सब्जी की फसल में सिंचाई तथा पौध संरक्षण उपायों को स्थगित करें। बर्फबारी के बाद पेड़ों एवं पौधों से बर्फ को हटा दें। हिमाचल प्रदेश में गेहूं, जौ, आलू, मटर, प्याज, लहसुन एवं सब्जी फसलों में जल निकासी हेतु उचित व्यवस्था बनाए रखें। बारिश के कारण गेहूं की फसल गिरने की संभावना को देखते हुए फसल में सिंचाई न करें। उचित वृद्धि के लिए मटर के पौधों को सहारा प्रदान करें। पेड़ों की शाखाओं से तुरंत बर्फ को हटा दें। उत्तराखंड में साफ मौसम के दौरान ही परिपक्व तोरिया की कटाई करें तथा कटी हुई उपज को सुरक्षित स्थान पर रखें। प्याज, गेहूं तथा मसूर के खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। टमाटर की नर्सरी को ढक दें। अरुणाचल प्रदेश में सरसों की फसल को फली विकास अवस्था के दौरान तथा आलू, गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली,
एवं नोलखोल फसलों को परिपक्वता और कटाई के चरण के दौरान जल भराव से बचाव हेतु खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। तमिलनाडु में सभी खड़ी फसलों में पर्याप्त जल निकासी सुविधाएं प्रदान करें। नए लगाए गए बागवानी पौधों को स्टैकिंग प्रदान करें। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान तथा असम एवं नागालैंड में दिनांक 1 मार्च को 1 या 2 स्थानों पर तेज हवा के साथ ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। अतः इससे बचाव हेतु पपीते और केले के गुच्छों को स्कर्टिंग बैग से ढक दें तथा कटी हुई उपज को सुरक्षित स्थान पर रखना ना भूलें। बताई गई सभी बातों का किसान भाई विशेष रूप से ध्यान रखें और अपने खेती किसानी में परिवर्तन हिसाब से करेंगे तो अच्छा उत्पादन आप ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात आज की फसल की करते हैं। आज हम टमाटर के बारे में बात करेंगे। टमाटर एक व्यावसायिक फसल है और टमाटर के अंदर कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा लाभदायक हैं। लेकिन किन बातों का आपको ध्यान रखना है इसकी बुआई के समय, आइए जान लेते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। आपको पता क्या करना है, टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको QR कोड दिखा रहे हैं, स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे डीडी किसान के YouTube चैनल पर। वहां पर भी मौसम खबर को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं सभी जानकारियों से किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। फिर से हाजिर होंगे मौसम जुड़ी तमाम नई जानकारी लेकर। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार।